बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद ये ढांचा 6000 साल पुराना है और ये ढांचा 3000 साल पुराना है, और जबकि ये ढांचे 5 से 300 साल तक पुराने हैं। अब बज़ाहिर तो सब एक जैसे हैं। साइंसदानों को इनकी डेथ डेटिंग कैसे मालूम होती है, वो कैसे किसी भी ढांचे की उम्र का तयन कर पाते हैं। हालांकि बर्फ में दबी कुछ ऐसी लाशें भी बरामद हुई हैं जिनकी उम्र 15 से 20 हजार साल पुरानी है, लेकिन हालत 200 साल पुरानी वाली है। आखिर साइंसदानों के पास वो कौन सा तरीका तहकीक है जिससे वो लाश या ढांचे के बारे में एक परफेक्ट राय कायम करते हैं। खतून आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन-ओ-हज़रात, अगर आप इस टॉपिक पर YouTube से सर्च करते हैं या Google पर स्टडी करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी अगर आपका साइंस के साथ कुछ ज्यादा वास्ता नहीं है, क्योंकि खालिसन फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूले समझे बगैर आप उस साइंसी टेक्निक को समझ नहीं सकते। मैं आपको इंतहाई सादा और आसान फहम लफ्जों में सारी टेक्निक समझाता हूँ। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ढांचे की उम्र जानने के लिए जो साइंसी तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब ये सारी चीज क्या है, बिल्कुल आम से लफ्जों में समझिए। ख़वातीन-ओ-हज़रात, हमारे अंदर यानी वजूद के अंदर और जो हम खाते पीते हैं, इसके अलावा हमारी फिजा में बेशुमार जिंदगी के एलिमेंट मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब इन सारे एलिमेंट्स में से कार्बन को अलग कर लें। नाज़रीन करम, कार्बन एलिमेंट के अंदर मजीद इसकी कई किस्में होती हैं, जिनमें से एक C14 यानी कार्बन 14 एक एलिमेंट भी होता है। ये कार्बन की एक समझ लीजिए किस्म होती है। ख़वातीन-ओ-हज़रात, C14 दरअसल एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी ये एक सिग्नल फॉर्म है। जब हम खुराक खाते हैं तो ये एलिमेंट हमारे जिस्म में दाखिल होकर बाकायदा उसका हिस्सा बन जाता है और मुसलसल रेडियो एक्टिव वेव्स रिलीज करता रहता है। अब इंसान की जैसे ही डेथ होती है उसका पूरा वजूद डेड हो जाता है, लेकिन C14 के सिग्नल मुसलसल जिस्म से रिलीज होते रहते हैं। अब जिस्म गलकर हड्डियां बन जाता है। C14 के सिग्नल हड्डियों के अंदर से जारी रहते हैं, यहां तक कि उस एलिमेंट का आखिरी सिग्नल 60,000 साल बाद खत्म होता है, यानी जानदार मरकर मट्टी हो जाता है। उसके ऊपर कई फसलें उग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उस मट्टी में से रेडियो एक्टिविटी करके बताता है कि मैं एक जिंदा वजूद भी रहा हूं। ख़वातीन-ओ-हज़रात, एक मुर्दा वजूद से C14 रेडियो एक्टिविटी खत्म होने की जो रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त तरीन है। मसलन 5000 साल बाद ढांचे में C14 एलिमेंट कम होकर 70% पर आ जाता है, यानी इसके कम होने की जो रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त तरीन है। ख़वातीन-ओ-हज़रात, 10,000 साल बाद ये एलिमेंट कुछ मजीद कम होता है। मुझे इसका फाइनल पैमाना मालूम तो नहीं है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ढांचे में C14 की कम रेडियो एक्टिविटी से साइंसदान ढांचे की एज का तयन करते हैं। यही वो एलिमेंट है जो मुर्दा हड्डियों से कुछ डेटा उछाल रहा होता है, जिससे साइंसदान 10,000 साल कबल मरे हुए इंसान या जानवर की खुराक और मौत की वजह, टाइम, सब कुछ मालूम कर पाते हैं। ख़वातीन-ओ-हज़रात, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी दुनिया में पाए जाते हैं जो एक मुर्दा वजूद से करोड़ों साल तक अपनी रेडियो एक्टिविटी को जारी रखते हैं, जिनकी बदौलत हम डायनासोर जैसे जानवरों की खोज कर पाए हैं। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये थी C14 रेडियो एक्टिविटी की कहानी, जिसकी बदौलत साइंसदान ढांचों की उम्र का तयन करते हैं, नेज़ उनकी खुराक और मौत के बारे में कुछ मालूमात मिलती हैं। ख़वातीन-ओ-हज़रात, उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।